प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 26 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जो भी हमारे जो बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी हिंदी के प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार पुलिस और यूपी पुलिस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिहार पुलिस वाले बच्चे और यूपी पुलिस वाले बच्चे, जो भी बच्चे हैं, सभी बच्चे इस वीडियो को देखेगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। पहला प्रश्न हमारा यम का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनाश, ये सभी। तो मेरे प्यारे साथियों, यम का पर्यायवाची शब्द सूर्यपुत्र भी होता है, धर्मराज भी होता है और कीनाश भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मान लीजिए ऑप्शंस में सूर्यपुत्र, अंतक, धर्मराज, कृतांत, दंडधर, कीनाश ये दिए जाएं ऑप्शंस में, तो आप इनमें से किसी में भी टिक कर सकते हैं। ये सभी शब्द यम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होगा? प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञानी, ज्ञानी, अप्रगतिशील, निरर्थक। प्रगतिशील का विलोम शब्द होता है अप्रगतिशील। अगर ऑप्शंस में प्रतिगामी दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, परस का तत्सम शब्द क्या है? सरस, छूना, स्पर्श, संपर्क। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तत्सम से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपको यह बताना है कि परस का तत्सम शब्द क्या होगा, संस्कृत भाषा का शब्द। तो मेरे प्यारे साथियों, परस का तत्सम शब्द होता है स्पर्श। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अनय में कौन सा उपसर्ग है? अनय, मैंने आप लोगों को एक बार नहीं कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो इसमें उपसर्ग की बात हो रही है कि अनय में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अनय में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा अन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अन देख सकते हैं, अन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, निर्भय का संधि विच्छेद होता है नी धन भय। मान लीजिए कि पेपर में पूछ लिया जाए कि निर्भय में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि निर्भय में विसर्ग संधि हो जाएगी। ये विसर्ग संधि है, निर्भय जो है ये विसर्ग संधि है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधार समास, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास, अव्ययभाव समास। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहां पर आपका कौन सा समास होता है? वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास। पीला अंबर है जिनका, पीताम्बर, पीला अंबर है जिनका यानी भगवान विष्णु। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, भगवान शिव।
दश आनन है जिनके, रावण ये प्रसिद्ध व्यक्ति है। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला यानी मेघनाथ, इसमें भी आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा, ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास है। तो मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि जहाँ पर यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उद, हर ये शब्द आए, पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म, इन सभी में अव्ययीभाव समास होगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है। दत्तचित, दत्ताचिता, ध्यानमग्न, एकनिष्ठ। सेशन को शेयर कर दीजिए। पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा। 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया था, जो बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए थे और गेट बंद कर दिए गए थे, वो बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे। और जिन बच्चों ने किसी कारणवश एग्ज़ाम छोड़ दिया था, उन बच्चों के पास एक सुनहरा मौका है। इस मौके को मत जाने दीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब अगले 4 सख्त यूपी पुलिस कांस्टेबल में कोई भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका अर्थ होता है दत्तचित्त। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं। शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, अज्ञे, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 के फेर में पढ़ना, इसका अर्थ क्या होता है। बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, 99 रन बनाना, इनमें से कोई नहीं। 99 के फेर में पढ़ना, तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए ऑप्शंस में दिया जाए धन कमाने में लगा रहना, या फिर धन कमाना या कमाने में व्यस्त रहना, इनमें से किसी अगर ऑप्शन में दिया जाए ये सब, तो आप इनमें से किसी में भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, गौरी शंकर में कौन सा समास है। गौरी शंकर में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुप्रिय, द्विगु या द्वंद्व। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है। तो गौरी शंकर में कौन सा समास होगा। गौरी शंकर का समास विग्रह पर होगा, गौरी और शंकर, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, चतुरानन में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, कर्मधार समास या द्विगु समास। चतुरानन में प्रयुक्त समास क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है। कन्फ्यूज़न क्या है, अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो 4 हैं आनन जिसके, यानी संख्यावाची शब्द है, तो इसमें हमें द्विगु समास भी लग रहा है और बहुप्रिय समास लग रहा है। क्यों चतुरानन, तो चतुरानन इसमें बहुप्रिय समास होता है कि चतुरानन, वैसे तो 4 आनंद है जिसके, चतुरानन में बहुप्रिय समास होता है, इसका अर्थ होता है 4 आनंद, 4 हैं आनंद जिसके, तो इसमें बहुप्रिय समास भी लग रहा है और द्विगु समास भी लग रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें कौन सा समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बामा, वनिता, तीय, शकुंत। इसमें से आपको यह बताना है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शकुंत जो है ना, ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाए। मान लीजिए ऑप्शंस में दिया जाए अबला, नारी, महिला, रमणी, कामनी, कांता, सुंदरी, औरत, वनिता। इनमें से अगर ऑप्शंस में दिया जाए तो आप इनमें से किसी में भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन स्थायी भाव है। शंका,
अलश, वात्सल्य। तो यहाँ पर आपको ये बताना इनमें से कौन स्थायी भाव है। वात्सल्य, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि वात्सल जो है ना, ये वत्सल का स्थायी भाव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 28, 16। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको बताना है। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि रोला जो है ना, यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? दोहा, सोठा, रूपक, बैरवे। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए रूपक जो है ना, ये एक अलंकार है, ना कि छंद, बल्कि दोहा, सोठा और बैरवे ये छंद हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, अलंकार। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है, यह आपको बताना है। अलंकार। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोक त्रुटि क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी, आगे नाथ ना पीछे पगहा, एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोक त्रुटि क्या होगी? तो मेरे प्यारे साथियों मुंह में राम बगल में छुरी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार है? काव्यलिंग, दृष्टांत, विरोधाभास, वक्रोक्ति। निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों वक्रोक्ति जो है ना, ये शब्दालंकार हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अर्थालंकार है? वक्रोक्ति, श्लेष, स्वाभाक्ति, यमक। निम्न में कौन अर्थालंकार है? स्वभाव व्यक्ति, ये अर्थालंकार हो जाएगा। तो सी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है? उत्साह, भय, रति, गर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। संचारी भाव का उदाहरण है गर्व, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भीतत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, क्रोध, जुगुस्सा, शोक। तो भीतर रस का स्थायी भाव होता है जुगुस्सा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। विस्मय पहले आ जाता है, विस्मय। विस्मय ये किस रस का स्थायी भाव है, ये आपको बताना था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विस्मय जो है ना, विस्मय का अर्थ क्या होता है? भीतर रस। तो भीतर रस तो ये हो जाएगा घृणा, जुगुस्सा। अच्छा, क्रोध का स्थायी भाव रौद्र रस होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। क्रोध का हो जाएगा रौद्र रस। अगर हम शोक की बात करें तो शोक का स्थायी भाव क्या होता है? शोक का स्थायी भाव होता है करुण रस। अगर हम विस्मय की बात करें तो विस्मय जो है ना, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तुलसीदास की रचना नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी। तुलसीदास की रचना नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों साहित्य लहरी जो है ना, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। इनमें से शुद्ध शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। विभीषिका, विभीषिका जो है ना, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यदि वर्षा ना होती तो नदियाँ सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयबोधक, विधिवाचक। यदि वर्षा ना होती तो नदियाँ सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक। क्योंकि एक व्यक्ति है वो
संकेत कर रहा है यदि वर्षा ना होती, वर्षा तो हो चुकी है तो नदियां सूख जाती, तो संकेत कर रहा है वो व्यक्ति, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? आस्तीन का सांप, गांठ का पूरा, दांत काटी रोटी, आंखों का तारा। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या होगा? घनिष्ठ मित्रता यानी कि दांत काटी रोटी, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सब परिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है, तो क्या होगा? शाह, शाह जो है आपका ये उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वास पात्र, विश्वस्त, विश्वासी, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वस्त। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद, खेद, वेदना, दुख। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेरम्ब का, हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश, शिव, विष्णु, बादल। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। हेरम्ब जो है ना ये गणेश का पर्यायवाची शब्द है। लंबोदर हुआ, गजानन हुआ और भी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह है अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वो है अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? सूर्योदय किस संधि का उदाहरण? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि क्या होगी? तो सूर्योदय में हो जाएगी गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय की संधि होती है सूर्य धन उदय, ठीक है। इसको तो मान लिया जाएगा छोटा और इसको मान लिया जाएगा छोटा, तो छोटा प्लस छोटा बराबर क्या बना? बड़ा आ बन गया, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सूर्य एक बार और देख लीजिए आप लोग, धन उदय, इसको मान लिया जाएगा छोटा आ और इसको मान लिया जाएगा छोटा ओ, तो छोटा प्लस छोटा ओ क्या बना जाके? ओ बन गया। यहाँ पर हो जाएगी गुण स्वर संधि, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क, किताब, नाक या दही। तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। देखिए दही जो है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको पुल्लिंग को पहचानना है तो पुल्लिंग को पहचानने का तरीका क्या है? जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, लड़का, आदमी, ये सभी शब्द पुल्लिंग के उदाहरण हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। हाथी जो है ना ये अविकारी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण 10, कुछ, कई, सब कुछ। 10 जो है ना ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो 10 में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा क्योंकि ये संख्याओं में आता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत।
भारत जो है ना, भारत ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपको ऐसा शब्द पहचानना है जो संस्कृत भाषा से निकला हो। तो मेरे प्यारे साथियों, औरत जो है ना, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 88वां क्वेश्चन देखिएगा, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? आ, बड़ा आ, ए, औ। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, यह आपको बताना है। छोटा आ, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। मगही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 4 दिन की चांदनी, इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। 4 दिन की चांदनी यानी कि थोड़े दिन का सुख। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शंस में कुछ समय का सुख दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। कुछ समय का सुख और फिर दुख और सुख अगर हो तो इस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, क्या यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। तो मैंने आपको क्या बताया, यथा हुआ, बताया था आपको जस्ट अभी मैंने आप लोगों को, या अनु हुआ, प्रति हुआ, बड़ा आ हुआ, भर हुआ, उद हुआ और हर हुआ। तो यथा दिया, देखिए यथा दिया है, तो यथार्थ पूछा है, तो यथार्थ में कौन सी संधि हो जाएगी? सॉरी समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुंह अलग है, तोड़ अलग है, दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया, क्या बन गया? मुंह तोड़। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? ये तो आप आंख बंद कर सकते हैं। बीच में आपको एक योजक चिन्ह दिख रहा होगा, तो जहाँ पर बीच में योजक चिन्ह होता है वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दार्जिलिंग कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही, अमरकांत। दार्जिलिंग कहानी किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों, दार्जिलिंग जो है ना शेखर जोशी की रचना है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना? तो मेरे प्यारे साथियों, जूही की कली जो है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम रचना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन साय, राम वृक्ष बेनीपुरी। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैलाचल, प्रति परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार, रस, वक्रोक्ति, छंद। अलंकार को कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। प्रवज्या ऐसे लिखा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या इच्छावाचक? तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? यानी कि आप किसी से कह रहे हैं कि तुम खाओ, फिर मैं बाद में खाऊंगा, यानी कि आप उसे आज्ञा दे रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। सी ऑप्शन करेक्ट। तो इसमें हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे।
तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 50 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।